भगवते वासुदेवाय नमः। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजा का फल आने वाले अगले जन्म में मिलता है। इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म में एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इतना सब दान देना देख धर्मराज के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा की और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया, साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्मों के कारण ही वैश्य दूसरे अलग जन्मों में कुशावती का राजा बना। साथ ही ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान हवन पूजन तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। यह सब देखकर धर्मराज के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मराज इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त होने और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि विदेश तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होने के लिए देवी देवता इत्यादि आते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।